नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्कूल की एक टीचर स्कूटी से कहीं जा रही होती है, तभी पीछे से उसको कार वाला टक्कर मार देता है। वो टीचर उतरती है और उस कार वाले से कहती है कि क्या बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देता जो तुमने पीछे से कार मेरी गाड़ी में ठोक दी। कार वाला बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, आपने ही ब्रेक एकदम से लगा दिया, इस कारण जो है वो एक्सीडेंट हुआ। इस बात पर दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है और वो लड़का उस टीचर को कहता है कि वो यहाँ का एसडीएम है। वो उसको बोलता है कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ये बात सुन के वो जो लेडी टीचर है वो थोड़ी सी उसके तेवर नरम पड़ते हैं और वो उसको अपना फ़ोन नंबर दे देती है। उस लड़के का नाम जो अपने आप को एसडीएम बता रहा था विशाल होता है। वह इस लेडी टीचर का नंबर ले लेता है और इस तरह से दोनों के बीच फ़ोन पे आपस में बात होने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। असल में विशाल जो है वो कोई एसडीएम नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है जो कि लेडी टीचर को अपने जाल में फंसा लेता है और उससे तकरीबन 35 लाख रुपया नगद और 7 लाख रुपए की ज्वेलरी ठग लेता है। फर्जी एसडीएम बनकर लेडी टीचर से 35 लाख रुपया और 7 लाख रुपए की ज्वेलरी ठगने वाले इस शातिर को सोमवार को अलवर जिला में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दरअसल विशाल नाम का ये जो आरोपी है, ये 2021 में धोखाधड़ी और रेप के आरोप में जेल में था। वहाँ से इसको बेल मिलती है, वह बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर वह भाग जाता है, बेल जंप कर देता है और तब से लेकर आज तक वो फरार चल रहा था। अलवर की पुलिस बहुत देर से इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस वालों को ये सूचना मिलती है कि वो मानव सिटी सोसाइटी में किसी फ्लैट में छुपा हुआ है। वहाँ से पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और जज के सामने इसको पेश किया जाता है, जहाँ से कि जज इसको दोबारा जेल में भेज देता है। अलवर की ही रहने वाली एक महिला जो कि सरकारी टीचर होती है, 2021 में विशाल के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करवाती है और उसके कुछ देर बाद ही वो उसके खिलाफ रेप का भी एक मामला दर्ज करवाती है। पुलिस कई जगह पर उसकी तलाश करती है और अंत में उसको सीकर से अरेस्ट कर लिया जाता है। विशाल जो है वो सीकर का ही रहने वाला था। लेडी टीचर ने अपनी रिपोर्ट जो दर्ज कराई उसमें उसको बताया कि विशाल ने फर्जी एसडीएम बनकर उससे तकरीबन 35 लाख रुपया और 7 लाख रुपए की ज्वेलरी जो जेवर हैं वो इससे ठगे थे। वो अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाकर घूमता था और अपने आप को एसडीएम बताता था। इस वजह से सरकारी टीचर को उसने अपने जाल में फंसा लिया। उसको मिलने के लिए होटल में बुलाता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसा उसने कई बार किया। पूरी तरह से वो लेडी टीचर जो है वो उसके प्यार के जाल में फंस जाती है। फिर एक दिन विशाल उस टीचर को बोलता है कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी किडनी जो है वो ख़राब हो चुकी है और किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसके लिए उसको 40 लाख रुपए की ज़रूरत है और वह उसके पास है नहीं। वो टीचर को बोलता है कि अगर तुम उसको 40 लाख रुपया दे दो तो उसके पास 2 प्लाट हैं, वो उस टीचर के नाम पे कर देगा। टीचर ये बात उसकी सुनती है तो उसको अपने फ़ायदे का ही सौदा लगता है। सोचती है कि वाकई चलो 40 लाख मैं इसको दे देती हूँ, इसके बाद ये मुझसे शादी तो कर ही लेगा और जो प्लाट है वो भी मेरे नाम ही कर देगा। इस तरह से वो टीचर जो है वो विशाल के झांसे में आ जाती है। टीचर जो है वो अपने बैंक अकाउंट से 35 लाख रुपया उसको निकाल के दे देती है। विशाल बोलता है कि ये पैसे भी जो हैं वो उसके पिता के इलाज के लिए कम पड़ रहे हैं, उसको थोड़े से और पैसे की ज़रूरत है। तो टीचर बोलती है कि उसके पास और तो पैसे हैं नहीं, हाँ कुछ जेवर ज़रूर हैं जिसका मूल्य तकरीबन 7 लाख रुपए के करीब बैठता है। विशाल उसको वो भी लाने को बोलता है और वो उसके सारे जेवर भी ले लेता है। उसके बाद जब वो महिला उसको प्लाट देने की बात करती है तो वो आनाकानी करने लगता है। महिला जब उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन भी जो है वो स्विच ऑफ आता है। तो महिला को शक होने लगता है विशाल ने जो है उसको ठग लिया है, वो उसके जाल में फंस गई है। उसने उसको प्लाट तो दिए नहीं और सारे पैसे जो है वो उसके ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता। वो बहुत परेशान होती है, हर जगह पे विशाल को ढूंढती है अपने आसपास, जहाँ पे भी उसने अपना घर बताया था, लेकिन विशाल उसको
कहीं भी नहीं मिलता। फिर एक दिन उसको याद आता है कि उसने जयपुर में भी अपना एड्रेस दिया था। लेडी टीचर जो थी वो जयपुर में उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे विशाल नहीं होता बल्कि उसका एक रिश्तेदार होता है। जब वो विशाल के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि विशाल यहाँ पर नहीं रहता, हम उसके रिश्तेदार हैं, हम रहते हैं, लेकिन विशाल जो है वो कोई एसडीएम नहीं है और ना ही उसके पास कोई प्लाट था और ना ही उसके पास कोई और किसी तरह का काम धंधा था, वो ऐसे ही आवारा घूमता था। अब लेडी टीचर का जो है वो शक जो है वो विश्वास में बदल जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है। वो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाती है। इस केस में उसको जेल होती है। जेल से वो बेल पे बाहर आता है और बेल जंप करके वो 2 साल से फरार चल रहा होता है। अब वो जो पुलिस में दोबारा इसके खिलाफ केस होता है, वह 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस विशाल की पत्नी तक पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि विशाल जो है उसने लव मैरिज की हुई थी और लव मैरिज भी उसने एक एमबीबीएस लड़की से की होती है। वो जो एमबीबीएस लड़की डॉक्टर होती है उसको भी उसने ऐसे ही अपने जाल में फंसाया होता है। वो उसकी पत्नी के मोबाइल से विशाल के नंबर को ट्रेस करती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। विशाल तब बताता है कि उसने जो भी रकम सरकारी टीचर से ठगी थी उसमें से उसने 2 लग्जरी कारें खरीदी होती हैं। एक जो कार थी वो उसने खुद रखी होती है और दूसरी अपनी डॉक्टर पत्नी को दी थी। उसके सिवाय उसने अपनी पत्नी के नाम पर, जो डॉक्टर पत्नी थी उसकी, उसके नाम पर एक फ्लैट भी लिया होता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जज के सामने उसको पेश किया जाता है, जहां से जज उसको दोबारा जेल में भेज देता है। दोस्तों, हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कितनी भी होशियारी कर ले, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में एक ना एक दिन आ ही जाता है। आज तक के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।